आज जो 18 सितंबर का द हिंदू का एडिटोरियल है, उसका टाइम देख पा रहे हैं, उसका जो टाइटल है वो देख पा रहे हैं आप, टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है? परीक्षा की घड़ी। मीन्स कोई कठिन समय चल रहा है। अब ये ट्रेड को लेके है, इंडिया की जो इकोनॉमी और ट्रेड को लेके है, उस पर कुछ चिंताएं हैं हमारे एडिटर साहब की आज, तो वो देखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे लिखा है अगस्त फॉरेन ट्रेड। अगस्त का जो फॉरेन ट्रेड नंबर है, जो फॉरेन ट्रेड की जो संख्या है, आर वरीसम, वो क्या है? वरीसम है। अब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग की तरफ को चलते हैं। वरी, वरी का मतलब क्या होता है? चिंतित करना, ये वर्ब होती है। और इसका मतलब अगर आप कहो कहो बोलते हो चिंता में डालने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? वरीसम। जैसे देखो, वीरी, वीरी का मतलब थकना होता है, बट अगर कहीं आप वीरीसम बोलते हो तो इसका मतलब होता है थकाऊ, थकाने वाला। तो इस तरह से ये एक सफिक्स का काम कर रहा होता है यहाँ पे। जो सम है आपका, वरीसम चिंता में डालने वाला, वीरीसम थका देने वाली यहाँ पे कोई चीज़ है। तो वो कहते हैं कि चिंता में डालने वाला है। क्या है चिंता में डालने वाला? जो हमने अभी बात की है यहाँ पे, अगस्त का जो फॉरेन ट्रेड है। अच्छा, एक चीज़ और देख पा रहे हो आप यहाँ पे, एक ये पजेशन फॉर्म बनाई गई है। जैसे हम बोलते हैं ना, पजेशन फॉर्म नाउन की क्या होती है? राम। उसमें अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया जाता है, तो ये पजेशन फॉर्म बनती है। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है नाउन के? पजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक। जैसे उन्होंने वो घर खरीद लिया है, बट अभी उस पर अपना पजेशन नहीं लिया है, तो ये अपोस्ट्रोफी एस और जो लगाते हैं और एस, इसका मतलब होता है नाउन की पजेशन फॉर्म। यानी कि इसके बाद जो कुछ भी लिखा वो राम से बिलोंग करता है, वो राम का है। नॉर्मली रूल ये होता है कि हम जो सजीव चीज़ें हैं उनके साथ पजेसिव केस बताते हैं। किसी दिन नाउन के पजेसिव केस की मैं स्पेशल क्लास कर दूंगा आपको, तो अच्छे से समझा दूंगा। पर फिलहाल ये है, जैसे हम निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे टेबल्स लेग है उसको नहीं बनाते हैं, चेयर सैंडल है वो इस तरह से नहीं बनाते हैं, हैंडल ऑफ द चेयर कहना पड़ेगा। लेकिन डेट और टाइम की बात, जो टाइम की बात होती है, तो टाइम के रिगार्डिंग हम एपोस्ट्रोफियस बना सकते हैं। जैसे हमने कहा एक दिन की यात्रा, तो हम उसे लिख सकते हैं ए डेज मार्च। ठीक ऐसे ही, चूंकि अगस्त एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो उन्होंने यहाँ पे अगस्त की पजेसिव केस बना दिया अगस्त का, जिसका मतलब है कि अगस्त का जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड के बारे में आप समझ गए होंगे। विदेशी व्यापार की जो आंकड़े हैं आर वरीसम, वो चौंकाने वाले हैं। यट, यट का मतलब क्या होता है? फिर भी, उसके होने के बावजूद भी वो होल्ड करते हैं सम होप, यानी कि वो कुछ उम्मीदें थामे हुए हैं। अब यहाँ तो कुछ उम्मीदें हैं मतलब, तो इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट, इंडिया का जो माल का जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, श्रैंक। अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म की बात करें, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? श्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? श्रंक। तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो गुड्स एक्सपोर्ट जो था, जो माल का जो निर्यात था, वो काफ़ी कम आया फॉर द सेवेंथ कंजेक्यूटिव टाइम, सातवें कंजेक्यूटिव टाइम में। कंजेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। जैसे आप क्रिकेट देखते हो और कोई गेंद, कोई बैट्समैन जो है पहली गेंद पे सिक्स मारता है, फिर दूसरी को फिर सिक्स हिट करता है, और फिर तीसरी पे फिर सिक्स हिट करता है, तो कमेंटेटर बोलते हैं 3 कंजेक्यूटिव सिक्सेस, यानी कि एक के बाद एक 3 छक्कों की बात कर रहा है वो। तो कंजेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार। तो लगातार का मतलब यहाँ आपके सेंस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो नीचे गिरा है, श्रैंक हुआ है 7वें महीने में, और लगातार यानी कि 7 महीने से लगातार होता आ रहा है ऐसा। एंड द 9 टाइम इन, और 9वीं बार, और 9वीं बार हुआ है इन 11 मंथ, और 11 महीने में 9वीं बार ऐसा हुआ है कि वो इतनी बार नीचे आया है। दिस अगस्त, इस अगस्त में तो क्या होता है? 9वीं बार वो नीचे आया है। तो वाइल इम्पोर्ट सर्ज, जबकि जो इम्पोर्ट है उसने सर्ज किया है। सर्ज का मतलब होता है ऊपर उठना, सर्ज, सर्ज का मतलब ऊपर उठना। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर उठ रही हैं, तो हम बोलते हैं वेव्स वर सर्जिंग, लहरें जो हैं ऊपर उठपान मार रही थी। तो इम्पोर्ट ने सर्ज किया है, जो आयात है वो ऊपर गया है।
टू हिट द हाईएस्ट, किसके लिए ऊपर गया है? हाईएस्ट को हिट करने के लिए, यानी कि सबसे ऊंचे स्तर पर आया है, हाईएस्ट लेवल पर आया है सिंस मार्च दिस ईयर, मार्च के बाद से इस महीने में। तो यही वरीसम चीज़ है कि इंडिया का निर्यात घटा है और आयात बढ़ा है। तो इससे क्या होता है? इससे एक व्यापार में डिफिसिट पैदा होता है। अगर आपका निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, तो आप फॉरेन करेंसी को कमाते हो, और ये काफ़ी प्रॉब्लम भरी चीज़ है। तो उन्होंने कहा है कि $58.6 बिलियन जो हैं इनबाउंड शिपमेंट वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल। तो उन्होंने क्या कहा है, यानी कि $58.6 बिलियन का जो इनबाउंड शिपमेंट है। इनबाउंड शिपमेंट का मतलब क्या होता है? शिपमेंट वो होता है जो माल तैयार है इधर से उधर जाने के लिए, शिपिंग करते हैं माल इधर से उधर जाने को क्या बोलते हैं? शिप करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन कुछ चीज़ बनाते हो तो वो कहते हैं कि इतना शिपिंग चार्ज लगेगा, यानी कि आप तक पहुंचाने का। जो माल आपने खरीद लिया है और वो तैयार किया हुआ है, बस वहाँ से आपके लिए निकलने वाला है, तो उसकी बात करते हैं इनबाउंड शिपमेंट। यानी कि जो माल तैयार है, आपने खरीदा हुआ है, आने वाला है, तो वो क्या है? वो किसको हिट कर रहा है? वो हाईएस्ट लेवल को हिट कर रहा है इस साल मार्च से, यानी कि आपका आयात बढ़ा है। और उन्होंने क्या कहा? इनबाउंड शिपमेंट वर स्टिल 5.2% बिलो लास्ट अगस्त लेवल, वो पिछले अगस्त के लेवल से 5.2% बिलो है। बट एक्सपोर्ट फैल, लेकिन जो निर्यात है वो गिरा है बाई ए रिलेटिवली स्टीपर 6.9%। रिलेटिवली का मतलब होता है सापेक्ष रूप से, स्टीपर सापेक्ष मतलब निर्यात के और आयात के सापेक्ष एक दूसरे में देख रहे हैं। अब ये सापेक्ष या रिलेटिव क्या होता है, देखो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये रिलेटिव या सापेक्ष क्या होता है? हिंदी में कहते हैं उसका सापेक्ष वेग इतना है। सोचो आप यहाँ पे खड़े हुए हो सड़क पे, और एक गाड़ी आपके सामने से गुजर जाती है 60 माइल की पर आवर की स्पीड से। एक सापेक्षता की बात करते हैं। आप यहाँ रोड पे खड़े हैं और एक गाड़ी गुजर जाती है आपके पास से 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, तो आपको उसकी स्पीड कितनी नज़र आती है? 60 माइल नज़र आती है। अब सोचो, अब इसमें दूसरी कंडीशन ऐड करते हैं। दूसरी कंडीशन ये ऐड हो जाती है कि आप ऐसे जा रहे हैं, आप एक गाड़ी के थ्रू जा रहे हैं, आप 60 किलोमीटर्स की स्पीड से जा रहे हैं, और आपके सामने से एक गाड़ी वापस आ रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से। तो आप 60 किलोमीटर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं और वो आमने सामने कर रही है। तो जब आप पास से गुजरोगे ना, तो आपको स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की महसूस होगी। और आपने देखा भी होगा जब सड़क से जा रहे होते हो तो सामने से आने वाली गाड़ियां बहुत तेजी से जूम करती हुई आपके बराबर से गुजरती हैं, और जो आपके साथ जा रही होती हैं वो आपको बहुत कम चलती हुई नजर आती है, जबकि स्पीड तो उनकी भी वही होती है। तो वो क्या लगता है? वो रिलेटिवली लगता है। तो सामने से आने वाली गाड़ियों के सापेक्ष तो आपका वेग रिलेटिव, आपकी जो स्पीड हो जाती है वो डबल हो जाती है। अब आप सोचो, तीसरी कंडीशन को सोचते हैं। एक गाड़ी जा रही है, आप खुद ट्रेवल कर रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी गाड़ी आपके बराबर से गुजरती है 80 किलोमीटर की स्पीड से। तो आप क्या करते हो? तो उसकी 80 किलोमीटर की में से 60 किलोमीटर तो आपकी गाड़ी ही कम कर दे रही है ना, क्योंकि 60 किलोमीटर की स्पीड से आप उसी साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर नजर आएगी। तो वो गाड़ी आपको धीरे धीरे रेंगती हुई नजर आएगी आगे जाती हुई। तो इसे कहते हैं रिलेटिव, एक दूसरे के सापेक्ष। तो जब हम यहाँ पर रिलेटिव बात कर रहे हैं तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रिलेटिव कर रहे हैं कि इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के रिलेटिव क्या परसेंटेज है वो। तो वो कहते हैं कि जो इनबाउंड शिपमेंट है वो 50% बिलो था लास्ट अगस्त के लेवल से, लेकिन एक्सपोर्ट नीचे गिरा बाई रिलेटिवली स्टीपर। स्टीप का मतलब होता है ढाल, जैसे स्टीप हिल यानी कि बहुत ज़्यादा जो ढाल होता है, यानी कि जो ढलान होती है। तो स्टीप का मतलब वो ढालदार, तो रिलेटिवली स्टीपर कहीं ज़्यादा नीचे की तरफ को आया है 69%। तो आपका जो इनबाउंड शिपमेंट है वो 5.2% गिरा है, बट जो आपका एक्सपोर्ट है वो उसके सापेक्ष कितना गिरा है? 6.9। तो यानी कि आपका आयात के मुकाबले निर्यात ज़्यादा नीचे आ गया है। तो लीडिंग टू 24.2 बिलियन ट्रेड डिफिसिट। तो इससे क्या होता है? तो ये डिफिसिट आ जाता है, कमी आ जाती है, अंतर आ जाता है। तो 4.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट यहाँ इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, और ये द वाइडेस्ट है सिंस अक्टूबर 2020 के सापेक्ष। तो एक चिंता की बात है, और इसी चिंता की बात को हमारे एडिटर साहब ने अपना आज इसका मुद्दा बनाया है। गुड्स एक्सपोर्ट, जो माल का जो निर्यात है, आर नाउ डाउन, वो नीचे है 11.9% सो फार दिस ईयर। तो अब तक वो कितना आया है?
11.9% नीचे आया है। अब देखो सो फार का मतलब क्या होता है, जैसे हम सो फार की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है अभी तक, लेकिन इसमें चीज़ें कंटिन्यू हैं। जैसे अगर मैं कहूँ विराट कोहली हैज़ प्लेड 100 टेस्ट मैचेस सो फार, कि अब तक विराट कोहली ने 100 टेस्ट मैचेस खेली है, बट थिंग्स आर ऑन ना, अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी कोई बंद थोड़ी वो है वो चीज़। तो अब तक अगर कोई बोलता है कि अभी तक मैं इतना काम कर चुका हूँ, अगर मैं कहूँ इंडिया हैज़ वैक्सीनेटेड 200 करोड़ पीपल सो फार, यानी कि इंडिया जो है 200 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर चुका है, तो आगे चल रही है ना। तो वो कह रहा है कि इस साल ये इतना नीचे आ चुका है और आगे और भी आ सकता है। एंड इम्पोर्ट्स, और जो आपके आयात हैं, हैव ड्रॉप्ड, वो भी नीचे गिरे हैं 12.1%। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स जो है, जो सेवा निर्यात है। अब व्हाट इज दैट सर्विस, ये सेवा निर्यात क्या होता है? देखो अब ये सेवा निर्यात ये होता है, जैसे सर्विस सेक्टर क्या होता है, जिसमें आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हो ना, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। एक फैक्ट्री है, वो माल बनाता है बेचता है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। एक दुकानदार है, वो फैक्ट्री से माल लेता है, आगे कस्टमर को बेच देता है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन सेवा कर क्या है, जैसे आप, जैसे हम यही माने आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हो, तो वो क्या, वो आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है। आप कपड़े सिलवाने जाते हो टेलर के यहाँ, तो वो कोई सामान बना के थोड़े बेच रहा है ना, वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो तो जस्ट अपनी सर्विस दे रहा है आपको और उसके पैसे ले रहा है। जैसे आप टैक्सी हायर करके कहीं जाते हो, तो यहाँ पे अगर किसी ने इंडिया में होटल खोला हुआ है और कोई विदेशी मेहमान आता है यहाँ पे, वो उसे सर्विस देता है अपनी और उससे पैसे लेता है, तो वो विदेशी करेंसी कमा रहा है ना, तो यही सर्विस एक्सपोर्ट कहलाता है। तो उसने क्या कहा, जो सर्विस एक्सपोर्ट है फॉर लास्ट मंथ, पिछले महीने, विल बी नॉन लेटर, उसका बाद में पता चलेगा। तो अभी तो उन्होंने ये जो दिया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का दिया है, लेकिन पिछले महीने का जो सर्विस एक्सपोर्ट था विल बी नॉन लेटर, वो बाद में नॉन होएगा। बट द कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्सट्रापोलेशंस सजेस्ट, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं ABC सजेस्ट, तो इसका मतलब है ये ABC सजेस्ट करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। अब ABC की जगह क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो जाता है, वो सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। तो यहाँ ABC के बजाय कौन सजेस्ट करता है, ये पूरा का पूरा। तो वो क्या कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो एक्सट्रापोलेशंस है, एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है किसी दिए गए फैक्ट को देख के जो आप आगे का अनुमान लगाते हो कि ऐसा होगा, तो उसके अनुमान ही मान लेता हूं मैं यहाँ पे। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो अनुमान है वो सजेस्ट करता है, सजेस्ट का मतलब उससे संकेत मिलता है दैट दिस इंजन, कि ये जो इंजन है आपका कौन सा, जो ये सर्विस एक्सपोर्ट वाला है, दैट हैज बीन, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, परफेक्शन, इस काम को करता है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया यहाँ पे बीन को, जिसका मतलब है तो होना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इंजन दैट हैज बीन, जो रहा है, रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है थोड़ा सा लचीलापन। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, रेजिलियंट, लचीलापन। जैसे किसी चीज को दबाया आपने और फिर वो वापस अपनी शेप ले लेता है, तो उसको रेजिलियंस बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इंजन, इंजन बोल रहा है सर्विस एक्सपोर्ट को, जो अब तक थोड़ा रेजिलियंट रहा है सो फार अब तक, थ्रू द ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, किसके दौरान, इकोनॉमिक टर्मोइल के दौरान। अब ये टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। जैसे जब भूकंप आता है तो धरती के नीचे भी क्या होता है, कुछ टर्मोइल होता है। तो टर्मोइल का मतलब होता है हमारा यहाँ पे थोड़ी सी उथल पुथल। तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक उथल पुथल रही है, इसके दौरान ये जो सर्विस एक्सपोर्ट का इंजन था, ये थोड़ा सा उन्होंने कहा रेजिलियंट रहा, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसने रिकवर कर लिया, उसी को रेजिलियंट बोलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, तो ये जो इंजन है जो अब तक रेजिलियंट रहा है, इज आल्सो बिगनिंग, यानी कि इसने क्या कर दिया है, इसने शुरू कर दिया है टू फील द हीट, थोड़ी बहुत हीट पकड़ने लगा है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है कि जो सर्विस एक्सपोर्ट वाला जो इंजन है, जो अब तक इस पूरे वर्ल्ड के टर्मोइल के दौरान रेजिलियंट रहा, उसने अब क्या करने शुरू कर दी है, थोड़ा हीट पकड़नी शुरू कर दी है। फिर क्या बोलते हैं, फॉर नाउ, फिलहाल जो है द 0.4% ड्रॉप एक्सपेक्टेड इन सर्विस एक्सपोर्ट, फिलहाल ये है कि 0.4% का ड्रॉप जो है एक्सपेक्टेड है हमारे सर्विस एक्सपोर्ट में इन अगस्त। और अगस्त में
सॉरी, सर्विस एक्सपोर्ट इन अगस्त। तो अगस्त में जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो उसकी उम्मीद है कि वो 0.4% ड्रॉप आएगा, लेकिन ये जो है इज माइनर, ये बहुत हल्का सा है। एंड विद इन टेंजिबल इम्पोर्ट्स आल्सो लाइकली ड्रॉपिंग। और विद इन टेंजिबल इम्पोर्ट, टेंजिबल का मतलब है जो स्पष्ट नजर आए। इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसे आप देख छू भी ना सके। इंटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जो साकार रूप में सामने हो, जो साफ दिखाई दे, दृष्टिगोचर हो, दिखता हो। तो इसमें वो क्या कहता है कि जो टेंजिबल एक्सपोर्ट है, यानी कि जो ठोस आयात है, आल्सो लाइकली ड्रॉपिंग, वो भी संभावित है कि वो गिरेगा एट ए शार्पर पेस, बहुत तेज गति से। अब टेंजिबल आयात का मतलब क्या है, जैसे आपने कोई माल मंगाया है बाहर से, आपने बाहर से कोई मोबाइल्स आए हैं या कोई चीज़ आई है, वो तो दिखने वाला है। लेकिन जो सर्विस सेक्टर होता है वो नहीं दिखता है ना। बाहर से कोई आदमी आया है, होटल में रुका है, उसने पेमेंट किया है, तो वो कोई टेंजिबल एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं होता है। तो जो बाकी जो टेंजिबल आपके जो इम्पोर्ट है वो ड्रॉप करने की उम्मीद है शार्पर पेस पे, ज़्यादा तेज गति से। और दिस विल नॉट एक्सरबेट द ट्रेड बैलेंस येट। और ये चीज अभी क्या नहीं करेगी, ये ट्रेड बैलेंस को एक्सरबेट नहीं करेगी। एक्सरबेट का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक्सरबेट की बात करें, एक्सरबेट का मतलब क्या होता है, उसे आगे किसी चीज को बढ़ा देना। जैसे कोई चीज खराब है तो उसे खराब कर देना। तो ये चीज खराब नहीं करेगी अभी ट्रेड बैलेंस को येट, अब तक। तो अब तक इस चीज ने ट्रेड बैलेंस को खराब नहीं किया है ज्यादा। हाउएवर, फिर भी श्रिंकिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट, जो सिकुड़ता हुआ सर्विस एक्सपोर्ट है, इंप्लाई दैट, वो ये इंप्लाई करता है, ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि ये श्रिंकिंग सर्विस एक्सपोर्ट जो है, जो आपका घटता हुआ सर्विस एक्सपोर्ट है, वो इंप्लाई करता है, यानी कि वो ये निहितार्थ देता है, उसके अंदर ये अर्थ छिपा हुआ है, दैट देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गुड ट्रेड, कि जो उनकी एबिलिटी है ब्रिज करने की। देखो ब्रिज यहाँ पे वर्ब की जगह यूज हुआ है, तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एक बीच के गैप को ब्रिज भर देता है। तो ब्रिज का मतलब गैप को भरना होता है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो एबिलिटी है ब्रिज करने की, किसको, गुड्स ट्रेड डिफिसिट को, यानी कि जो माल का जो ट्रेड डिफिसिट हो रहा है कि निर्यात हमारा कम है और आयात ज्यादा हो रहा है, इसे ब्रिज करने की जो एबिलिटी है, दैट वर अप शार्पली, वो क्या है, लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर काफी ज्यादा थी, विल बी रेस्ट्रिक्टेड, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि वो सीमित हो जाएगी। क्योंकि अगर सर्विस ट्रेड भी नहीं, तो वो क्या करते थे, इस ट्रेड डिफिसिट को सर्विस एक्सपोर्ट से थोड़ा सा फिलअप कर लेते होंगे, लेकिन उसके भी अब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होने जाने की उम्मीद है, यानी कि वो भी थोड़ा सा सीमित हो जाने की उम्मीद है। 10 इस प्रकार रेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर करंट अकाउंट डिफिसिट, तो इस प्रकार ये चीज रेज करते हुए है, किसको, पॉसिबिलिटी को, संभावनाओं को, किसकी, वाइडर, ज्यादा बड़ा, क्या, करंट अकाउंट डिफिसिट। अब ये करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, जैसे इसे हम कहते हैं चालू खाता। चालू खाते का जो डिफिसिट होता है, यानी कि जो असंतुलन है चालू खाते का, वो क्या होता है, वो यही बोलते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर। अगर इंपोर्ट हमारा ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये हमारे पक्ष में घाटे का सौदा है। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो चालू खाता हमारा जो है वो फायदे में रहता है। तो ये जो चालू खाते का जो डिफिसिट है, यानी कि करेंट अकाउंट डिफिसिट है फ्रॉम दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विद ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जो हमारी पूरी ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस है, कमोडिटी का मतलब होता है जो जरूरत की चीजें हैं, तो जो ग्लोबल कमोडिटी के प्राइस हैं, राइजिंग अराउंड 12% फ्रॉम जून लेवल, तो वो क्या है, जून के लेवल से 12% ऊपर गया है, और उन्होंने हिट किया है 15 मंथ का हाईएस्ट दिस मंथ। तो सेंटेंस क्या बोलता है आपका, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस राइजिंग, ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस राइज करते हुए लगभग 12% फ्रॉम जून लेवल, जून के लेवल से, और टू हिट करने के लिए है वो 15 मंथ का हाई दिस मंथ, यानी कि जो आपका ग्लोबल कमोडिटी का प्राइस है वो काफ़ी अपने हाईएस्ट लेवल को हिट कर रहा है। और क्या कर रहा है फिर, द प्रेशर ऑन द गुड्स ट्रेड डिफिसिट, और जो दबाव है, ये गुड ट्रेड्स डिफिसिट का जो दबाव है, इज लाइकली, वो संभावित है, टू एक्सकेलेट, कि वो एक्सकेलेट करेगा और ऊपर जाएगा। एस्केलेटर वो होता है ना, किसी चीज़ को एस्केलेट कर देना और ज़्यादा बढ़ा देना। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर क्या कहता है कि इंडिया जो है चीज़ों को एस्केलेट कर रहा है, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान चीज़ों को एस्केलेट कर रहा है, यानी कि और भी ज़्यादा उसे बढ़ा दे रहा है तनाव को। तो ये जो है बढ़ता जो दबाव है गुड्स ट्रेड डेफिसिट का, ये क्या है, ये संभावित है कि एस्केलेट करेगा और बढ़ेगा। और स्पेशली, विशेष रूप से
एज ऑयल एंड जेम्स, क्योंकि तेल और जेम्स जो है एंड ज्वेलरी जो है, और जो जेम्स का मतलब क्या होता है, जो रत्न होते हैं आपके, जैसे पत्थर होता है ना, जैसे हीरा वगैरह हुआ, आपका पन्ना हुआ, और ज्वेलरी का मतलब होता है जो आभूषण होता है। तो जेम्स और ज्वेलरी जो है इनका जो इम्पोर्ट है सॉरी, इनका जो आयात है हैव फॉलन, वो नीचे गया है लेस देन देयर एक्सपोर्ट, अपने एक्सपोर्ट से, यानी कि ये क्या है, इनका आयात जो है उनके एक्सपोर्ट से कम हुआ है। तो ये पॉजिटिव उम्मीद है सो फार अब तक इन 2023-4 इन द फर्स्ट 4 मंथ, और पहले 4 महीनों में ऑफ दिस फिस्कल, इस फिस्कल के, फिस्कल का मतलब क्या होता है, फिस्कल का मतलब जो हमारे अर्थ, पैसे से संबंधित होती है। जैसे इंडिया का फिस्कल ईयर होता है, कहते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर भी होता है, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, तो अर्थ पैसे से संबंधित होता है। तो जो हमारा फिस्कल है, जो मनी से रिलेटेड मामला है, अबाउट हाफ द डेक्लाइन, उसमें लगभग आधी गिरावट आई है इन ऑनगोइंग शिप, जो फिलहाल शिपमेंट चल रहे हैं, तो करीब आधा, यानी कि उसके भी आयात निर्यात में, उसके भी निर्यात में क्या हुआ है, आधी कमी आई है। और हैज बीन फ्यूल्ड, यानी कि उसके डेक्लाइन को, मैं फिर से सेंटेंस पढ़ देता हूं, इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल, यानी कि इस फिस्कल ईयर के पहले 4 महीनों में अबाउट हाफ द डेक्लाइन, यानी कि लगभग आधी गिरावट इन ऑनगोइंग शिपमेंट, जो फिलहाल मौजूदा शिपमेंट है, जो माल का जो भेजना है, हैज़ बीन फ्यूल्ड, उसे फ्यूल किया गया है, यानी कि उसे, अब फ्यूल से क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ाते हो तो यानी कि उस डेक्लाइन को फ्यूल किया गया है, यानी कि गिरावट को बल मिला है, यानी कि गिरावट और बढ़ी है बाई पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के द्वारा, यानी कि जो गिरावट आई है पेट्रोलियम के द्वारा आई है, डेस्पाइट, बावजूद, वॉल्यूम राइजिंग 6%, जबकि जो वॉल्यूम है उसका, जो शिपमेंट है उसका वॉल्यूम में क्या है 6% बढ़ा है, एज प्राइसेस फेल 27%, लेकिन वो कम क्यों, गिरावट क्यों आई है, इसलिए कि उसके प्राइस जो है 27% गिर चुके हैं। तो अगर किसी फील्ड में आपका एक्सपोर्ट बढ़ा है तो वहाँ पे प्राइस नीचे आ गए हैं, तो उससे वो जो आपका डिफिसिट है वो और ख़राब ही हुआ है, उससे कोई चीज़ें वहाँ पे सुधरी नहीं है। उसने कहा दिस में चेंज, ये चीज़ें बदल सकती हैं इफ़ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है, यानी कि जो विश्व के जो तेल की कीमतें हैं, विच क्रॉस्ड $90 पर बैरल, जो $90 पर बैरल क्रॉस कर गई थी ओवर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस नवंबर 2022, यानी कि नवंबर 2022 से जो पहली बार $90 के बैरल को पार किया है, स्टे एलिवेटेड, अगर वो एलिवेटेड बना रहता है, यानी कि अगर वो उतनी ही स्थिति में, उसी स्थिति में बना रहता है, तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें बदल सकती हैं अगर तेल की ये वाली कीमतें स्टे करती हैं, अगर वो बनी रहती हैं तो। अब क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ एज मनी एज 30 मेजर आइटम्स, एक्सपोर्ट वॉल्यूम का मतलब एक्सपोर्ट की जो मात्रा है, एज मनी एज 30 मेजर आइटम्स, करीब 13 जो मेजर आइटम्स हैं उसमें। देखो यहाँ पे जो एज मैनी एज लगाया जाता है, इसका मतलब ये बता देते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कंसिडरेबल चीज़ है। तो लगभग 13 मेजर आइटम जो हैं रोज़, उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ा है अप्रैल से और जुलाई के बीच में, बट देयर वैल्यूज हैड डिक्लाइंड, लेकिन उनकी कीमतें गिर गई थी, ओइंग टू लोअर प्राइस, लोअर प्राइस के कारण, तो उनकी कीमतें घट गई, उनका वैल्यू घट गई कम कीमत के कारण। दैट इज ए गुड ओमन, जो अच्छा साइन है अबाउट डिमांड। तो ये अच्छा साइंस डिमांड के बारे में तो है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है तो यानी कि डिमांड बढ़ी है फॉर इंडियन गुड्स, इंडियन गुड्स के लिए, अमिड द ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है निराशा, यानी कि इस वैश्विक निराशा के बीच में यह है कि एक अच्छा साइन ये तो है कि डिमांड बढ़ी है इंडियन गुड्स की। एंड द गवर्नमेंट बिलीव्स, और हमारी गवर्नमेंट विश्वास करती है कि राइजिंग कमोडिटी प्राइस जो है, यानी कि जो कमोडिटी की जो बढ़ती कीमतें हैं, विल हेल्प, ये हेल्प करेंगी ट्रेड टैलीज को, यानी कि ट्रेड का जो आपका जो बैलेंस है उसको वो क्या करेंगी, उसमें हेल्प करेंगी। बट दे कुड आल्सो बी ए डबल एज सोर्ड, वो क्या हो सकती है, देखो अब यहाँ पे कहा है कुड भी, हो सकती है ए डबल एज सोर्ड, सोर्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तलवार, यानी कि ये दोधारी तलवार हो सकती है, SWORD लिखा होता है, बट द प्रोनाउंसिएशन इज सोर्ड, इसको सोर्ड नहीं बोलते हैं, सोर्ड। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये एक दोधारी तलवार है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, एज, क्योंकि इट्स स्ट्रेटेजिक जो गैम्बिट है टू इम्पोर्ट मोर रशियन ऑयल, यानी कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक गैम्बिट है, गैम्बिट का मतलब जो हमने, हमारी एक चाल है कि हम उससे फायदा कर सकते हैं
टू इम्पोर्ट मोर रशियन ऑयल, रशिया ऑयल को ज़्यादा इम्पोर्ट करना हैज़ टर्न्ड लेस ल्यूक्रेटिव, वो अब बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, बहुत कम ल्यूक्रेटिव हो गया है, यानी कि वो बहुत कम आकर्षक हो गया है, यानी कि अब उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखता है। तो आगे चलते हैं। तो मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा क्या है, जो हमारा स्टिकी इन्फ्लेशन है, स्टिका का मतलब जो बना रहने वाला, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई, कुड फर्दर डैम्पन, वो आगे डैम्प कर सकती है, डैम्पन का मतलब और ज़्यादा कम कर सकता है, यानी कि इसमें कमी ला सकती है डिमांड में, स्पेशली इन की मार्केट, जो की मार्केट है सच एज यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक महत्वपूर्ण मार्केट है। और क्या होता है, विच जस्ट हाइक इंटरेस्ट, जिसने अभी इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है, बढ़ाया है टू ए रिकॉर्ड हाई, अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर। इन्फ्लेशन रीहीटेड, इन्फ्लेशन में रीहीट हुआ है, यानी कि फिर से गर्मी आई है, यानी कि महंगाई फिर से बढ़ी है इन द यूनाइटेड स्टेट्स लास्ट मंथ, यूनाइटेड स्टेट में पिछले महीने, बट नॉट एनफ येट, लेकिन वो अब तक इतनी ज़्यादा नहीं है टू डेंट, कि वो डेंट कर सके फेस्टिव डिमांड को, यानी कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उसमें वो डिमांड को तो खराब नहीं करेगा। दैट में लिफ्ट ऑर्डर बुक्स इन कमिंग मंथ्स, तो जो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर बुक्स को उठा सकता है, यानी कि जो ऑर्डर बुक किए जाएंगे उनको एक थोड़ी सी गति प्रदान कर सकता है आने वाले महीनों में। दैट इंजीनियरिंग गुड्स विच अकाउंट फॉर ए क्वार्टर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, जो इंजीनियरिंग गुड्स है, यानी कि जो इंजीनियरिंग से जुड़ा सामान है, टेक्निकल जो सामान है, विच जो अकाउंट करता है किसको, क्वार्टर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका एक क्वार्टर, यानी कि 1/4, यानी कि 25% कहाँ से आता है, इंजीनियरिंग गुड से आता है। चोक्ड देयर फर्स्ट अपटिक, उसने क्या किया है, क्लोक किया है, सॉरी चोक नहीं है, क्लोक किया है, उसने क्लोक किया है, CLOC के फर्स्ट टिक। फर्स्ट टिक का मतलब क्या होता है, यानी कि पहला टिक, जैसे किसी चीज को ऐसे हल्की सी चोट कर देना, तो यानी कि उसने भी थोड़ा सा गति दिखाई है, उसने भी पहली टिक को क्लॉक किया है। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी का कांटा सेकंड की सुई जब चलती है तो क्या करता है, टिक से ऊपर जाता है, तो कुछ हरकत होती है, तो उसी को क्या कहा है, उसने भी पहली टिक को क्लॉक किया है। किसने, इंजीनियरिंग गुड्स ने। पहली अपटिक, अपटिक का मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ रुझान दिखाया है, आफ्टर 8 मंथ्स इन अगस्त में 8 महीनों के बाद, विद हाफ ऑफ द 14 की सेगमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, जिसमें जो हमारे 14 की सेगमेंट है एक्सपोर्ट के, यानी कि जो 14 चीजें हम भेजते हैं उसमें करीब हाफ जो है ग्रोइंग, वो बढ़ रही है। द बेस्ट परफॉर्मेंस इन 9 मंथ, यानी कि वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा रही है बढ़ने की 9 मंथ में, इज ए वेलकम साइन, वो एक अच्छा कदम है। तो यहाँ पे थोड़ी सी होप भी है, और पहले ही कहा था उन्होंने कि कुछ चिंताएं हैं लेकिन कुछ उम्मीदें भी हैं। इंडिया नीड्स टू डू ऑल, इंडिया को वो सब करने की जरूरत है, इट कैन, जो वो कर सकता है, टू नर्चर करने के लिए। नर्चर का मतलब क्या होता है, जैसे छोटे पौधों को हम पालते पोसते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। प्रीशियस ग्रीन शूट, ग्रीन शूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पौधे की हरी पत्तियां निकलती है शुरू में, उनको नर्चर करने की जरूरत है, यानी कि पौधे की जब हरी पत्तियां दिखनी शुरू होती है धरती से, तो उसे अच्छी तरह से पोषण दिया जाए तो वो बड़ा पेड़ बनता है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो थोड़े बहुत हरे पौधे, हरी पत्तियां दिखाई दी हैं बिजनेस में, यानी कि यहाँ पे जो बढ़त के रुझान मिले हैं, इनको नर्चर करने की जरूरत है, एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, और हमें हमारे एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा सरकार को सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इसमें थोड़ी कमी आ सके और इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। और आपके लिए मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं।